नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान और चीन के बीच 400 अरब डॉलर के 25 साल के लिए होने वाले इंतहाई अहम समझौते का असर अब अमेरिका का दोस्त समझे जाने वाले भारत पर भी नकारात्मक पड़ने के इशारे मिलने शुरू हो गए हैं। ईरान ने भारत को चाबहार से अफ़गानिस्तान बॉर्डर के नज़दीक जाहेदान से जोड़ने वाली रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट से अलग कर दिया है। ईरान का कहना है कि भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मुहैया नहीं किया। भारत का कहना है कि प्रोजेक्ट के लिए साजो सामान सप्लाई करने वाले अमरीकियों की तरफ से पाबंदियों से डर रहे थे। इस प्रोजेक्ट पर 4 साल पहले 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान जाकर ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट करने के लिए समझौता किया था, तभी दोनों मुल्कों के रेलवे डिपार्टमेंट्स ने इस 628 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का समझौता भी किया था। यानी अब तक अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से हमारा नुकसान होता रहा है और अब चीन और ईरान के बीच दोस्ती बढ़ने से भी हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। दोनों मामलों के पीछे हमारी अमेरिका से दोस्ती ही बड़ी वजह नज़र आ रही है। आज का सब्जेक्ट काफ़ी अहम है, वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, इसलिए आप आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें बहुत से फैक्ट्स आपके सामने रखे जा रहे हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। ये खबर आज देश में कई शहरों से एक साथ छपने वाले अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी है, जिसे वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर ने लिखा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने ईरान के मीडिया से भी इस खबर को समझने की कोशिश की है। यहाँ मैं आपको इस खबर के कई पहलुओं से आगाह करूँगा। द हिंदू की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह से ईरान बॉर्डर के नज़दीक जाहेदान तक रेल लाइन के बनाने के लिए जिस समझौते पर 4 साल पहले दस्तखत किए थे, ईरानी सरकार ने भारत की तरफ से फंडिंग में देरी होने की बात कहते हुए इस प्रोजेक्ट को अपने दम पर बनाने का फैसला किया है। काम की शुरुआत भी हो चुकी है। खबर यह है कि अब ईरान ने भारत के इन्वेस्टमेंट का इंतज़ार न करते हुए चाबहार से जाहेदान की रेलवे लाइन खुद बनानी शुरू कर दी है। अपने इस फैसले पर काम आगे बढ़ाते हुए पिछले हफ्ते ईरान के ट्रांसपोर्ट और शहरी विकास मिनिस्टर मोहम्मद असलम ने चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाने के काम का उद्घाटन यानी इनाग्रेशन कर दिया। इसी लाइन को अफ़गानिस्तान के अंदर सीमा पार ज़रांज तक बढ़ाया जाएगा। ईरान के अफसरों ने द हिंदू अखबार को बताया है कि ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा और इस काम में ईरानी रेलवे भारत की मदद के बिना ही आगे बढ़ेगा। इस प्रोजेक्ट पर ईरान अपने नेशनल डेवलपमेंट फंड से तकरीबन 40 करोड़ डॉलर खर्च करेगा। द हिंदू की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये खबर ऐसे वक्त में आई है जबकि चीन ईरान के साथ 25 साल के लिए 400 अरब डॉलर के समझौते को आखिरी शक्ल दे रहा है। इससे भारत के प्लान धुंधले हो सकते हैं। ये रेलवे प्रोजेक्ट, जिस पर ईरानी रेलवे और भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इरकॉन के बीच चर्चा हो रही थी, एक ऑल्टरनेट यानी वैकल्पिक तिजारती रास्ता बनाने के लिए भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान तीनों के बीच समझौते के हिस्से के तौर पर भारत के कमिटमेंट का हिस्सा था। इस रास्ते से भारत का सामान न सिर्फ अफ़गानिस्तान पहुंच सकेगा बल्कि मध्य एशियाई देशों यानी सेंट्रल एशियन मुल्कों से कारोबार करने में भी आसानी होगी। मई 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे के दौरान प्रेसिडेंट हसन रूहानी और अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी के साथ चाबहार समझौते पर दस्तखत करने के मौके पर इरकॉन ने ईरानी रेल मंत्रालय के साथ इस रेल लाइन बिछाने के लिए समझौते पर दस्तखत किए थे। इस समझौते के तहत चाबहार से जाहेदान तक रेलवे लाइन बनाना भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच समझौते में
पारगमन और परिवहन गलियारे यानी ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के हिस्से के तौर पर किया गया था। इरकॉन ने इस प्रोजेक्ट के लिए सभी सेवाओं, जिनमें ढांचा तैयार करने और फंड मुहैया करने के लिए तकरीबन 1.6 अरब डॉलर खर्च करने का वादा किया था। हालांकि इस प्रोजेक्ट के लिए भारत की कंपनी इरकॉन के इंजीनियर्स ने कई बार साइट के दौरे और ईरानी रेलवे के जरिए तैयारियों के बावजूद भारत ने इन 4 सालों में कभी भी काम की शुरुआत नहीं की। शायद इसके पीछे ये चिंता थी कि काम शुरू करने से अमरीकी पाबंदियां लग सकती हैं। सुहासिनी हैदर ने हिंदू में छपी अपनी रिपोर्ट में सरकारी अफसरों के हवाले से कहा है कि अमरीका ने चाबहार बंदरगाह और जाहेदान के लिए रेल लाइन के लिए छूट दी थी, लेकिन अमेरिका के ज़रिए निशाना बनाई जाने के डर से इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी साजो सामान सप्लाई करने वालों और पार्टनर्स का खोजना मुश्किल हो गया था। आपको याद दिला दूं कि भारत ने पहले ही ईरान से अमरीकी पाबंदियों की धमकी की वजह से तेल खरीदना भी ख़त्म कर दिया है। नई दिल्ली में फॉरेन मिनिस्ट्री और इरकॉन के अफसरों ने इसके बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जब ये पूछा गया कि क्या इरकॉन के साथ समझौता कैंसिल कर दिया गया है और ये कि अब ये प्रोजेक्ट इसके बिना शुरू किया गया है, तो इस पर एक अफसर ने कहा कि भारत अब भी बाद में इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकता है। इस खबर को इकोनॉमिक टाइम्स ने अलग तरह से पेश किया है। इसने हेडिंग दी है जिसका मतलब है कि भारत को ईरान के अहम प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया। चीन की छाया की पृष्ठभूमि में साजिश गहरी होने की तैयारी। खबर के शुरू में ही कहा गया है कि एक हाई प्रोफाइल, बड़े बजट वाला और बहुत टाल मटोल किया जाने वाला ये प्रोजेक्ट अपने सबसे पुराने सहयोगी मुल्क ईरान में मुश्किल में पड़ सकता है। हालांकि अभी तक कोई साफ नहीं है, फिर भी ऐसी सुगबुगाहट है कि इस सब में एक जाना पहचाना कंपटीटर पीछे से तार खींच रहा है। अखबार के मुताबिक ईरान के जरिए इस प्रोजेक्ट में भारत की भागीदारी को कैंसिल करने का फैसला ऐसे वक्त में जबकि ईरान चीन के साथ स्ट्रेटेजिक समझौते के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, जल्द ही डिप्लोमेटिक हलकों में एक तूफान ला सकता है। अमेरिका की सिमन्स बोर्डमैन पब्लिशर्स की मैगजीन इंटरनेशनल रेलवे जर्नल की वेबसाइट पर दी गई खबर के मुताबिक ये रेलवे लाइन साउथ ईस्टर्न सूबे सीस्तान और बलूचिस्तान को पार करेगी और जाहेदान सूबे की राजधानी को चाबहार से जोड़ेगी, जो कि ओमान की खाड़ी में ईरान की अकेली बंदरगाह है। ईरानी रेलवेज का प्लान है कि ईरान के मौजूदा साल के आखिर यानी 20 मार्च 2021 तक शुरुआती 150 किलोमीटर का हिस्सा पूरा कर लिया जाए, जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट को मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाए। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पर इसके रास्ते में 34 स्टेशन होंगे और 160 किलोमीटर घंटे की स्पीड से यात्री ट्रेनें चलेंगी, जबकि इस लाइन पर मालगाड़ी 120 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड से चलाई जाएगी। ईरानी सड़क और शहरी विकास मंत्रालय का अंदाज़ा है कि इस ट्रैक के पूरा होने पर रेलवे हर साल तकरीबन 9,27,000 पैसेंजर्स और 28 लाख टन माल ट्रांसपोर्ट कर सकेगा। उम्मीद है कि इस रेलवे लाइन से मुल्क के इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट लिंक में सुधार होगा। ईरानी सरकार का अंदाज़ा है कि इस प्रोजेक्ट के दौरान 13,000 नौकरियां मिलेंगी, जबकि इसके पूरा होने के बाद तकरीबन 3,000 नौकरियां पैदा होंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये रेलवे लाइन ट्रांस ईरानी रेलवे से भी जोड़ी जाएगी, जो चाबहार बंदरगाह और ईरान के बाकी हिस्सों के साथ साथ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान जैसे सेंट्रल एशियाई मुल्कों के बीच सीधी रेल माल सेवा दे सकेगी। ईरान को उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट चाबहार को इस इलाके के लिए एक अहम ट्रांसपोर्ट हब में बदल सकता है। उधर ईरान की सरकारी इरना न्यूज़ एजेंसी ने 10 जुलाई को ईरान रेलवे के मैनेजिंग डायरेक्टर सईद रसूली के हवाले से कहा है कि इस रेलवे लाइन का इस्तेमाल सेंट्रल एशियाई मुल्कों से माल लाने ले जाने के लिए किया जा सकता है और ये रेलवे लाइन भारत और रूस के बीच रेलवे ट्रांजिट मुहैया कर सकती है। सड़क और शहरी विकास मंत्री के एक ऑर्डर के बाद जाहेदान और चाबहार के बीच रेल लाइन बिछाने का काम ट्यूसडे से शुरू हो गया।
रसूली ने कहा कि ये रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन नॉर्थ साउथ गलियारे के हिस्से के तौर पर ख़ास अहमियत रखती है। सरकार ने चाबहार बंदरगाह की सलाहियत को 25 लाख टन से बढ़ाकर 85 लाख टन करने का प्लान बनाया है। आपको याद दिला दूं कि मई 2019 में भारत के अमेरिका में राजदूत, जो कि अब फॉरेन सेक्रेटरी हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया था कि इस महीने की शुरुआत में 8 खरीदार मुल्कों को दी गई अमरीकी छूट के ख़त्म होने के बाद भारत ने ईरान से तेल इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से लगी अमरीकी पाबंदियों का पालन करने वाला भारत नया मुल्क बन गया है। साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत ने परेशानी के बावजूद वेनेजुएला से भी तेल इंपोर्ट करना ख़त्म किया है। ईरान और वेनेजुएला को अमेरिका अपना दुश्मन मुल्क समझता है और भारत ने इन दोनों मुल्कों से तेल लेना बंद किया है। इसी बीच हाल ही में 21 मई को मुंबई की खबरों की वेबसाइट मनी कंट्रोल ने खबर दी थी कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री में साउथ और सेंट्रल एशियाई मामलों के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एलिस वेल्स ने वाशिंगटन में एक थिंक टैंक में बोलते हुए कहा था कि रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए भारत के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की संभावना बाकी है। साथ ही उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली को टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म के लिए एक रणनीतिक प्रतिबद्धता यानी स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट बनाना होगा। अक्टूबर 2018 में अमरीकी धमकियों को अनदेखा करते हुए भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 5 यूनिट्स खरीदने के लिए $5 अरब के समझौते पर दस्तखत किए थे। अमेरिका ने धमकी देते हुए कहा था कि यह समझौता अमेरिका की तरफ से अपने मुखालिफ मुल्कों को पाबंदियों से कंट्रोल करने वाले कानून कास्टा के तहत पाबंदियां लागू करा सकता है। अब तक तय कार्यक्रम के मुताबिक रूस से पहला S-400 डिफेंस सिस्टम 2021 के आखिर तक भारत को मिलेगा। मुझे याद है कि 2005 में अमेरिका की तरफ से वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर कोंडोलीज़ा राइस ने भारत और पाकिस्तान पर दबाव डाला था कि वो ईरान से प्रस्तावित गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को आगे ना बढ़ाएं। ये पाइपलाइन ईरान से पाकिस्तान होती हुई भारत आने वाली थी। ईरान और पाकिस्तान ने इस सिलसिले में 1995 में समझौता किया था। बाद में 1999 में ईरान ने भारत से भी इस सिलसिले में सौदा किया था। 2005 में जब कोंडोलीज़ा राइस भारत आई थी, उस वक्त भारत के फॉरेन मिनिस्टर नटवर सिंह थे। उस वक्त अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर ने भारत को ईरान गैस पाइपलाइन से अलग रहने के बदले में लालच ये दिया था कि अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात सिर्फ दोतरफा नहीं बल्कि भारत को इंटरनेशनल रोल की तरफ ले जाने वाले हैं। कोंडोलीज़ा राइस इसी काम के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों के लिए आई थी ताकि ईरान से इन दोनों मुल्कों के लिए गैस पाइपलाइन ना आ सके। मुझे यकीन है कि अगर उस वक्त ईरान से गैस पाइपलाइन भारत तक आई होती तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ और दूसरी तरक्की में सस्ता गैस बहुत अहम रोल अदा कर सकता था। लेकिन अमेरिका से दोस्ती करना तो इसी तरह महंगा पड़ता है। अभी तक ईरान ने अपनी सीमा में पाइपलाइन तैयार कर रखी है। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को अमेरिका के दबाव में अधूरा छोड़ा हुआ है, जबकि भारत ने इस सिलसिले में कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू ही नहीं किया था। पाकिस्तान से आने वाली प्रस्तावित गैस पाइपलाइन को भारत के लिए सिक्योरिटी का मामला बताया गया था, जबकि इसके लिए ईरान ने भारत की सीमा तक पहुंचाने की गारंटी दी थी। दिलचस्प बात यह है कि भारत से ये कहा गया कि पाकिस्तान से होकर आने वाली पाइपलाइन सुरक्षा के लिए ख़तरनाक है, जबकि इसके बदले में तुर्कमेनिस्तान से प्रस्तावित गैस पाइपलाइन को सही बताया गया था, जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से होकर भारत आनी थी। इस रास्ते में तो अफ़गानिस्तान, जहां कई दहाइयों से जंग जारी है, पड़ता है, लेकिन हमें बताया गया था कि ये बेहतर है और सरकार में बैठे लोग इस पर चर्चा भी करने लगे थे। अभी तक कोई भी गैस पाइपलाइन नहीं बन सकी है और हमारी तरक्की रुकी हुई है। आपने देखा कि ये सब कीमत हमने अमेरिका बहादुर की ईरान से दुश्मनी की वजह से अदा की है। अब ईरान और चीन की बढ़ती दोस्ती की हमें कीमत अदा करनी होगी। ऐसा लगता है कि चाबहार को अब पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से जोड़ा जाएगा ताकि इसे इस्तेमाल करके ईरान अपना सामान पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक गलियारे के ज़रिए
चीन तक पहुंचा सके। इसके लिए ईरान से कई बार इशारे आ चुके हैं। अब हमें देखना है कि अमेरिका हमें क्या इशारा करता है। पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात तो काफ़ी हद तक ख़राब हो ही चुके हैं, यानी दिन ब दिन पड़ोस के मुल्कों से तिजारत कम होगी, जिससे सामान महंगा होगा और फ़ौज पर और देश की रक्षा पर खर्चा बढ़ेगा। अब हथियार खरीदो और तरक्की भूल जाओ। जिस तरह से नोटबंदी, जीएसटी और अब कोरोना लॉकडाउन से बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ी है, ऐसे में तो अमन और पड़ोसी से ताल्लुकात बेहतर होना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप जानते होंगे कि जब कुछ गरीब लोग एक साथ किसी गांव या झुग्गियों में रहते हैं तो छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें आपस में शेयर करते हैं ताकि सभी खुशी से ज़िंदगी गुजार सकें। हमारी इकोनॉमी का जिस तेज़ी से बुरा हाल हो रहा है, उसे सही वक्त पर समझकर सभी पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात बनाना और बेगानों पर भरोसा नहीं करना मेरी नज़र में वक्त की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।